औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज के व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप जहाँ भी होगे खुश होगे आबाद होगे। जो मेरे दोस्त मेरा चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये टोटली फ्री है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको हम नज़ारे कराते हैं अपने गांव के। मैं सैल के लिए निकला था, बड़ा प्यारा मौसम था आज, तो मैंने कहा चलो साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ग़ालिबन आप भी देख रहे होगे वीडियो में भी, ये भी बड़ा प्यारा मौसम है आज का। और बारिश के बाद बहुत एक रोमांटिक सा मौसम हो गया यहाँ का। तो दोस्तों शहरों में तो जब बारिश होती है या कुछ ऐसा तो वहाँ पर फ़र्क फिर भी नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज़ पक्की होती है। तो कोई ना ही इंसान बारिश की वो खूबसूरती को महसूस कर सकता है ना किसी और चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर तो गटर वगैरह और चीज़ें बहती। लेकिन बारिश को और इन मौसमों को एंजॉय करने का असल मकसद असल जो मज़ा है वो मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ देहात में है। शहरों में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि जो मज़ा देहात की ज़िंदगी का है देहातों में है वो शहरों में कहाँ। यहाँ पर आपको हर चीज़ नेचुरल मिलती है, जबकि शहरों में आपको हर चीज़ आर्टिफिशियल कह लें वो कह लें चीज़ें आपको फ्रूट कह लें और चीज़ें कह लें, जब तक वो आप तक पहुँचती हैं वो अपना असल ज़ायका खो चुकी होती हैं, वो काफ़ी बासी हो चुकी हैं। लेकिन देहात में ये होता था कि पहले तक सब्जियां हर चीज़ें जो है ना वो लोग उगाते थे। अभी तो फिर थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना आ गया मेरे भाई के, लोगों ने घरों में और खेतों में वो चीज़ें उगानी छोड़ दी हैं। ज़्यादा मॉडर्न हो गई हमारी दुनिया, जो नई पौध आई है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। सो उन्होंने अपने बावजूद की वो चीज़ें तो छोड़ दी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं। आप गंदम की बात कह लें, मकई कह लें, और जब यहाँ पर मकई का सीज़न होता है मेरे दोस्तों, बाजरा मकई का, तो यहाँ पर आपको फ्रेश मकई की चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। बाजरा हो जाए और चीज़ें हो जाते हैं। पहले बाजरे की रोटी भी होती थी, मकई की रोटी होती थी, सरसों का साग, ये तो ग़ालिबन आपने सुना होगा पहले भी। तो अब वो चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन हैं, लाजमन हैं। तो जो लोग देहात में हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो लोग शहर में हैं वो इन चीज़ों से जो है ना महरूम रहते हैं। देख सकते हो मेरे पीछे कितनी बेहतरीन सीनरी आपको नज़र आ रही है। ये नीचे नदी बह रही है और बड़ा प्यारा मौसम है यहाँ का। तो अभी देख सो हल्की हल्की धूप है, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है। अभी मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ नज़ारे भी आप देख। ये नीचे एक नदी बहती है, इसके सामने अगर आप देख लें, आपको मेरे कैमरा अगर जूम करके दिखा रहे हैं, ये जो खंबे लगे हुए हैं ये नीलम झेलम मनसूबे के हैं। और नीचे जो बह रही है ये नदी है। ये तकरीबन 12 महीने यहाँ से जो है ना इसका पानी चलता रहता है। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा तावन करे तो यहाँ पर एक आगे इसका डैम सा बना दें, तो तकरीबन ये 2-3 देहातों के लिए इतनी बिजली ये बना सकती है कि इनको जो है ना बिजली का जो कमी का सामना है वो दूर हो जाता है। ये सामने मेरे चैनल पर आपने पहले भी देखा होगा, वहाँ पर जो नज़र आ रही है ये दरख्त, इनके पीछे जो है ना एक गार था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप नहीं है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैं साथ उसका लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पर जब गर्मियों में लोग काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी मई जून के महीने में, तो तब यहाँ पर आकर वो लोग अपने जो है ना दिन गुजारते थे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। बहुत ठंड है, तकरीबन आप ये समझ लें कि 1-2 टन का AC जो है ना इतनी ठंडक नहीं देता जितनी वो दे रही थी। और ये रोड जो है आपको नज़र आ रहा है, ये आगे होता हुआ सीधा जाकर कश्मीर भी मिलता है और रावलपिंडी भी मिलता है आगे। अगर यहाँ से जाता है सलामपुरा, और सलामपुरा से होता हुआ ये आगे कश्मीर, और कलर सैदा से होता हुआ ये रावलपिंडी जाकर मिलता है। ये तकरीबन 20-25 साल हो गए इस रोड को बने हुए, तो ये लोगों के लिए काफ़ी सहूलत हो गई है कि ये शॉर्टकट रास्ता मिल गया। कई दफ़ा भी अगर रोड ब्लॉक होता है GT रोड, तो यहाँ से गाड़ियाँ जो है ना वो शॉर्टकट रास्ता अख्तियार करके तो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचती हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ का माहौल है तकरीबन। और जो वादी है वहाँ तक तो जो पक्का है, उसके बाद आगे कच्चा है। तो आगे टीले पर जाकर बाबा जान का दरबार है, बड़ी ही यहाँ की रूहानी शख्सियत हैं।
तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो का। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।